वर्ल्ड वॉर वन को अक्सर एक हत्या से जोड़ा जाता है, जैसे सब कुछ एक दिन बिगड़ा और हालात खराब हो गए। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहूं कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सन 1900 के आसपास यूरोप दुनिया का सबसे एडवांस कॉन्टिनेंट था। रेलवेज, फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि साइंस, ट्रेड सब कुछ डेवलप हो रहा था। लोगों को लगता था कि अब सिविलाइजेशन अपने पीक पर है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक खतरनाक इल्यूजन भी छुपा था। यह इल्यूजन की डेवलपमेंट अपने साथ ऑटोमेटिकली पीस ले आएगी, लेकिन इतिहास ने हमें बताया कि यह इल्यूजन आगे जाके कितना महंगा पड़ने वाला था। और इसके बहुत से कारण थे। आइए जानते हैं उन कारणों को एक एक करके। इसका सबसे पहला और डेंजरस कारण था मिलिट्रिज्म। यूरोप के सारे मेजर पावर्स ने अपनी मिलिट्री को अब सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि प्रेस्टीज के लिए बनाना शुरू कर दिया था। जर्मनी ने अपनी आर्मी को दुनिया में सबसे डिसिप्लिन्ड और एग्रेसिव बनाया। ब्रिटेन ने अपनी नेवी को सबसे एडवांस फ्लीट, फ्रांस अपनी आर्मी को रिवेंज के लिए रेडी कर रहा था, तो रशिया अपनी मैसिव आर्मी के नंबर्स पर डिपेंडेंट था। प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं थी कि आर्मीज अब स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। प्रॉब्लम यह थी कि आर्मीज अब नेशनल पॉलिसीज डिसाइड करने लगी थी। जनरल्स और मिलिट्री प्लानर्स गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने लगे। हर देश के पास वॉर प्लान्स रेडी थे। इस मिलिट्रिज्म का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। जब आप सालों तक वॉर की प्रिपरेशन करते हैं तो वॉर अवॉइड करना पॉलिटिकली वीक लगने लगता है। शांति को कमजोरी की तरह देखा जाता है। लीडर्स को लगता है कि अगर हमने पहले स्ट्राइक नहीं की तो हम पीछे रह जाएंगे। इसका दूसरा कारण था अलायंस सिस्टम, जो दिखने में सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन रियलिटी में वॉर को ऑटोमेटिक बना रहा था। यूरोप दो रिजिड ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ था ट्रिपल एंटेट, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, तो दूसरी तरफ था ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। यह अलायंसेस फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देते हैं। जब एक कंट्री कॉन्फ्लिक्ट में जाती है तो बाकी ऑटोमेटिकली खींच ली जाती है, चाहे उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो या नहीं। इस अलायंस सिस्टम का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह था कि एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट किसी भी क्षण ग्लोबल बन सकता था। एक छोटा सा बॉर्डर इशू, एक डिप्लोमेटिक इंसल्ट या फिर एक हत्या, और पूरा कॉन्टिनेंट वॉर में जा सकता था। न्यूट्रल रहने का यहाँ कोई स्कोप बचता ही नहीं था। तीसरा कारण था नेशनलिज्म, जो यूरोप के लिए एक दो धारी तलवार की तरह था। वेस्टर्न यूरोप में नेशनलिज्म यूनिटी का सिंबल था, लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में नेशनलिज्म जहर की तरह काम कर रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर जैसे मल्टी एथनिक एम्पायर्स के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी। सर्ब्स, क्रोएट्स, बॉस्नियन और यहाँ तक कि चेक सब अपने अपने फ्यूचर को देख रहे थे। नेशनलिज्म ने एक डेंजरस माइंडसेट को क्रिएट किया कि अगर हमने अब एक्शन नहीं लिया तो हम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इस फियर ने डिप्लोमेसी को वीक बना दिया। कॉम्प्रोमाइज, धोखे आम लगने लगे। हर ग्रुप को लगता था कि धीरे धीरे टाइम खत्म हो रहा है। इस सब के बीच एक और लेयर भी थी, इंपीरियल राइवलरी की। ब्रिटेन सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर था और फ्रांस अपनी खोई हुई प्रेस्टीज को वापस हासिल करना चाहता था। और इसी बीच जर्मनी को लगता था कि दुनिया बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि कॉलोनीज पहले ही बढ़ चुकी थी। इस राइवलरी का एक साइलेंट बैटलफील्ड अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट में भी था। कॉलोनीज सिर्फ अब रिसोर्स के लिए नहीं देखी जा रही थी, बल्कि अब उनको स्टेटस से जोड़ा जा रहा था। हर एक नई कॉलोनी से मैसेज दिया जाता कि वी आर मोर पावरफुल देन बिफोर। और ये कंपटीशन यूरोप के बाहर दिख रहा था, लेकिन टेंशन यूरोप के अंदर बढ़ रहा था। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लीडरशिप फेलियर का। यूरोप के रूलर एजुकेटेड थे, एक्सपीरियंस थे और उन्हें वॉर हॉरर्स के बारे में पता था। फिर भी उन्होंने सिस्टम को करेक्ट करने की बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स पर फायदा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कुछ दिनों का शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन उनके लिए लॉन्ग टाइम पीस से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। डिप्लोमेसी स्लो थी और कम्युनिकेशन बिल्कुल डिलेड। डिसीजन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर लिए जाने लगे और हर देश को ये लगता कि दूसरा देश पहले अटैक करेगा। यह एक क्लासिक सिक्योरिटी डिलेमा है, जहां डिफेंस के लिए लिया गया हर स्टेप दूसरे देश को खतरे की तरह लगता है। 1914 से पहले यूरोप टेक्निकली पीस में था, लेकिन साइकोलॉजिकली वॉर के लिए रेडी हो चुका था। बस कमी थी तो एक चिंगारी की, एक ऐसी चिंगारी जिससे हर देश को बहाना मिले कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और जब ऐसे सिस्टम में आग लगती है तो सिर्फ एक सिस्टम कोलैप्स नहीं होता, बल्कि कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट राख हो जाते हैं। और इस सिस्टम का वो स्पार्क क्या था वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।